तुमने ये नोटिस करा होगा कि कुछ लोग किसी रूम में एंटर होते हैं, ना वो एक शब्द बोलते हैं, ना वो किसी पे शाउट करते हैं, ना वो किसी को मारते पीटते, फिर भी उनकी प्रेजेंस सबको फील होती है एंड उनकी जो ऑरा होता है सबको फील होता है एंड उनकी स्ट्रेंथ होती है, हम फील कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं इसको ही ब्रेक डाउन करूंगा कि क्या क्या वो पॉइंट जिसको वो अप्लाई करते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज देखो, कामनेस विथ स्ट्रेंथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है और इसकी वजह से आपको बिना कुछ करे खुद पे मेहनत करके ही लोगों से रिस्पेक्ट मिल सकती है। पॉइंट नंबर 1, नो यू कैन फील देयर प्रेजेंस फ्रॉम फर्स्ट सेकंड। जिस टाइम वो रूम में एंटर करते हैं उस टाइम आपको उनकी प्रेजेंस फील हो जाती है। कैसे? उनके कपड़ों से, उनकी आई कांटेक्ट से, उनकी बॉडी पोस्चर से, उनके बोलने के तरीके से। जिस मोमेंट वो रूम में एंटर होते हैं वो इस तरीके से रूम में एंटर होते हैं कि वो रूम को ओन करते हैं। वो कभी भी डरते हुए कदम के साथ आगे नहीं बढ़ते, उनके कदम हमेशा ऊपर उठे हुए होते हैं। बॉडी पोस्चर अच्छा होता है, साथ में एक स्टाइल होती है। वो अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं, बोल के नहीं, प्रेजेंस फील करवाते हैं। एंड आपको अगर अपनी प्रेजेंस फील करवानी है तो आपको अपना आई कांटेक्ट, बॉडी पोस्चर, बिहेवियर, साथ साथ अपने जो कदम है जो आप ऐसे ऐसे नहीं चलना, आपको आपको कदम को उठा के चलना है आपको। नंबर 2, दे नो डोमिनेंस विद कंट्रोल्ड वायलेंस। इन लोगों को लोगों पे चीखने की, चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती अपनी बातें मनवाने के लिए। वो सिर्फ एक डेथ स्टेयर देके ही, आई आई कांटेक्ट करके ही अपनी बातें मनवा लेते हैं। उनको जरूरत नहीं है इमोशनल होने की, उनको जरूरत नहीं किसी से किसी की भीख मांगने की। वो सिर्फ एक बार बोल के ही अपना काम करवा लेते हैं। सो कैसे करवाते हैं? बिकॉज दे नो, जितना मैं काम रहूंगा सामने वाले को उतना ही मेरे भरोसा होगा। एंड जब सामने वाले को मेरे पे भरोसा होगा तो अपना आप ही मेरी बात मानेगा। नंबर 3, दे से नो व्हेन नीडेड। अब देखो, नो बोलना कोई रूड चीज़ नहीं है, ना आपको रूडनेस से नो बोलना है, बट आपको अपनी बाउंड्रीज सेट करनी होगी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मोमेंट। जब आप किसी इंसान से मिलते हो और उसने आपके बारे में कुछ बुरा कहा, आपकी फैमिली के बारे में कुछ बुरा कहा, आपकी गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ बुरा कहा, आपको उसको उसी मोमेंट में मना करना होगा, नहीं, मैं नहीं सुनूंगा। ये रूडनेस नहीं है, ये एक बाउंड्री सेट करना है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मोमेंट। एंड ये ज़रूरी है बिकॉज जब आप बाउंड्री सेट कर दोगे लोगों के लिए तो वो ऑटोमेटिकली आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। बिकॉज डोंट केयर अबाउट योर बाउंड्रीज, देन नो वन विल केयर अबाउट योर बाउंड्रीज। पॉइंट नंबर 4, नेवर टॉलरेट डिसरिस्पेक्ट। पॉइंट 3 में कहा था कि अगर आपकी फैमिली को डिसरिस्पेक्ट करे तो उसको वहीं मना कर देना, बाउंड्री सेट कर देना। बाउंड्री सेट करोगे फायदे में रहोगे। बिकॉज अगर आपने आज उसकी बात सुन ली, अगर उसने आपको आज कुछ बोल दिया और उस पर आप हंस गए, आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो वो कल भी करेगा। आप उसको परमिशन दे रहे हो खुद को डिसरिस्पेक्ट करने की सामने वाले को, ये उस पर हंस के या फिर उसको परमिशन, उस पर हंस के या फिर कुछ भी उसको मना ना करके। डिसरिस्पेक्ट कभी भी मत देना, चाहे कितना ही रूड लगे। और ना तो बोलना ही हमें, ना आपको बोलना है जब आपको लगे कि मुझे ना बोलना है यहाँ पर। पॉइंट नंबर 5, हैव अ फिजिक ऑफ क्लीन पर्सन। क्लीन पर्सन का मतलब ये, आपको ज़्यादा भारी भरकम कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ ज़्यादा ही खुद की एक्सेसरीज में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत क्या है? एक साफ सुथरे बाल की, ग्रूम्ड चेहरे की, साफ कपड़ों की। बस आपको इतना चाहिए। अब चाहे आप पजामा टी शर्ट में भी कहीं जाओगे तब भी आपकी प्रेजेंस फील होगी, क्योंकि आपके कपड़े साफ है, आप ग्रूम कर रखे हो, आपके बाल धुले हुए हैं, आपको बोलना आता है, आपकी टंग है वो क्लीन है, आपके टीथ क्लीन है, आपकी आंखें वाइट है। तो ये शो करते हैं कि सामने वाला खुद की कितनी रिस्पेक्ट करता है, खुद की कितनी वैल्यू करता है। एंड अगर हम इसके साथ में रहेंगे तो हाँ, ये हमारी भी वैल्यू करेगा और हमारी भी वैल्यू होगी। सो एक स्ट्रॉन्ग पर्सन, एक लास्ट में बोनस पॉइंट, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन कभी भी फिजिक से ही स्ट्रॉन्ग नहीं बनता, केवल फिजिक या फिर मसल्स ही उसको स्ट्रॉन्ग नहीं बनाती। सो स्ट्रॉन्ग आता है उसका कामनेस, उसकी बाउंड्रीज, उसका बोलने का तरीका, खुद को प्रेजेंट करने का तरीका, खुद की हाइजीन को मेंटेन करने का तरीका। क्योंकि जब मैं खुद की रिस्पेक्ट करूंगा तभी सामने वाला मेरी रिस्पेक्ट करेगा।
एंड देखो, तुम चाहे इस वीडियो को किसी भी नेगेटिव पॉइंट से सकते हो कि हमको लोगों को डोमिनेट करना ही क्यों है, हमको ऐसा ऑरा बनाना ही क्यों है। देखो, कहीं ना कहीं तुम चाहते हो अपने मन में ऑरा बनाना, डोमिनेट करना, डोमिनेंस शो करना, बट तुम नहीं कर पाते। तो ये वीडियो तो तुम्हारे लिए। और अगर तुमको ऐसी वीडियो और चाहिए स्ट्रेंथ के बेसिस पे या फिर साइकोलॉजी बेसिस पे कि क्या हम लोग करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो मुझे फॉलो करो। बिकॉज इस चैनल पे मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूँ उन लोगों के लिए जो खुद के लिए कुछ सोचते हैं।